क्या मकसद है? अल्टीमेट आप यही कहोगे और दो लगा करके मैं पैसा कमाऊँ। तो मैं एक चीज़ कहना हूँ, तो नेचर ने जो हमें यहाँ भेजा है, प्रकृति ने मुझे यहाँ भेजा है, उसका एक मकसद यही होता है कि मनी में पैसा बनाना। चाहे पैसा आप बिजनेस से बनाए, चाहे सर्विस करके पैसा कमाए, पैसा कमाए। अब आप कहोगे भाई पैसा तो मैं किसी भी तरह से कमा सकता हूँ, कोई भी चीज़ होता नहीं। तो देखिए इस दुनिया में, वर्ल्ड में, संसार में कोई भी चीज़ आसान नहीं है। ना ही नौकरी लगना आसान है, ना ही बिजनेस करना आसान है। कोई भी बिजनेस अच्छी नहीं होती, कोई बिजनेस बुरी नहीं होती, कोई भी नौकरी जिस लायक आप काम कर रहे हैं वो चीज़। अच्छा, अब आप एक और प्रश्न हो सकता है क्या करना है बैठ करके, मैं किसी का अपहरण कर लेता हूँ, अपहरण कर लेता हूँ, आराम से 1 करोड़ 2 करोड़ मांग लिया जाएगा। तो क्या अपहरण करना आसान है? क्या नहीं है ना। ठीक तरह से दुनिया, और उसके साथ एक और नेगेटिव है कि उसकी सोशल रिकग्नाइजेशन नहीं। अब मैं ये इस पे आता हूँ कि मनी मेकिंग जो चीज आई है, मनी मेकिंग का मतलब होता है कि आप पैसा पैदा करें, असीमित करें, जितना आपकी इच्छा हो वो करना चाहिए आदमी कि मैं बहुत पैसा पैदा करूँगा, लेकिन उस पैसे की सोशल रिकग्नाइजेशन, सामाजिक मान्यता होना चाहिए। गलत तरीके अगर वो सफल होता है, चाहे वो नौकरी में सफल हो, चाहे वो बिजनेस में सफल हो, किसी में भी सफल हो, जब व्यक्ति सफल हो जाता है या वो पैसा बनाता है तो सबसे पहले वो अपनी लाइफ स्टाइल, जिंदगी अपनी सुधारता है, अपने बच्चों की सुधारता, अच्छे से जीता है, खुद की लाइफ अच्छी जीता है, अपनी पत्नी, बच्चे, माता पिता, भाई बहन की सबकी लाइफ अच्छी जिंदगी जीता है। फिर उसके बाद वो रिश्तेदारों की जिंदगी में, रिश्तेदारों में उसका कंट्रीब्यूशन हो जाता, फिर वो समाज में कंट्रीब्यूशन हो जाता, फिर वो देश में कंट्रीब्यूशन, देश प्रदेश जिले में सारा कंट्रीब्यूशन। जब भी आप अर्थ पैसा पैदा करते हैं, जब भी आप पैसा पैदा करते हैं तो आपका कंट्रीब्यूशन तुरंत ही देश के प्रति हो जाता है, देश के प्रति आपका कंट्रीब्यूशन हो जाता है। जब आप पैसा पैदा कर रहे हैं तो आपकी जो परचेज पावर होगी, खरीदने की पावर होगी, सामाजिक पावर, जब आप खरीदेंगे, जब आप पैसा पैदा करेंगे तो आप खरीदेंगे, जब आप खरीदेंगे तो उस पर टैक्स तो लगा ही होता है, जितनी महंगी चीजें खरीदेंगे तो आप कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्ट वे में आप टैक्स दे रहे हैं, तो देश को आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, देश की इकोनॉमी में आपका कंट्रीब्यूशन है, देश की आर्थिक तरक्की में आपका कंट्रीब्यूशन। तो इसका सीधा सा मकसद ये है, आप पैसा चाहे सर्विस से कमाएं, चाहे बिजनेस से कमाएं, कैसे कमाएं, दुनिया में आए हैं तो आप पैसे कमाने के लिए, पैसा मनी मेकिंग करने की, पैसा आप बनाने की कोशिश करें। जब आप पैसा बनाएंगे, एक और चीज, ये बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ है, वैज्ञानिक तौर पे प्रमाण है, अगर आपकी जेब में पैसा है, अगर आपकी जेब में पैसा है तो आपके फेस पे ग्लो रहेगा, चमक रहेगी, आपसे बीमारियां दूर भागेगी, आपकी जो डीमेरिट है वो मेरिट में कन्वर्ट होगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो सही रहेगा, आपका मस्तिष्क काम करेगा, दिमाग काम करेगा आपका, ठीक है, और आपकी सामाजिक पहचान बढ़ेगी, सामाजिक आपकी पहचान बढ़ेगी। तो पैसे में होता है, पैसा ही सब कुछ है, पैसा नहीं है ना ही आपका दिमाग काम करेगा, आपका चेहरा परछाया होगा, ब्लड सर्कुलेशन आपका सही नहीं रहेगा, बीमारियां आपको घेरेगी, आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा। तो पैसा ही सब कुछ है, पैसे से ही सब कुछ, आप पैसे से सब कुछ खरीद सकते हो, सारी चीजें हो जाती हैं। तो हमें पैसा बनाना है, और एक और चीज है कि हमें ये रिसोर्स, मल्टीपल रिसोर्स डेवलप करना है, आर्थिक तरक्की के हमें रिसोर्स डेवलप करने का, मुझे कौन से रिसोर्सेस होते हैं पैसे बनाने के, वो आपको एक डेवलप करना है, चैनल डेवलप करना है। जो व्यक्ति सफल होते हैं वो कई तरह से चैनल बनाते हैं अर्निंग के, मनी मेकिंग के। तो हमें ये सारी चीजें करनी है, सोचनी है। बैठे बहुत ऐसे लोग हैं,
कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, मात्र ट्रेडिंग करते हैं, सर्विस प्रोवाइड, यहाँ का माल वहाँ उठा के बेच देते हैं, वहाँ का माल यहाँ उठा के बेच देते हैं और सारी चीजें करते हैं। तो यही रियल एंटरप्रेन्योर्स है, यही रियल एंटरप्रेन्योर्स है। तो आपको एंटरप्रेन्योर्स बनना है, आपको एक एंटरप्रेन्योर्स बनना है। जब आप एंटरप्रेन्योर्स बन जाए तो आप धीरे धीरे सारी चीजें खुद ही करना शुरू कर देंगे कि हाँ ये चीज इस तरह से, ये चीज इस तरह से, ये इस तरह से, और काम करना शुरू कर देंगे। आपको आश्चर्य होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई 1952 में स्थापित हुई थी, SSI करके, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, और उसमें आप एमएसएमई अलग मिनिस्ट्री हो गई। तो 800 आइटम स्मॉल स्केल और माइक्रो स्मॉल के लिए रिजर्व रखे थे, जिससे लार्ज स्केल वाले ना आ सके, उसको लार्ज स्केल में नहीं प्रोड्यूस किया जा सके। धीरे धीरे गवर्नमेंट की पॉलिसी आई, सारे खत्म हो गए। जब खत्म हो गए तो लार्ज स्केल के लोग आए, लार्ज स्केल की इंडस्ट्री ने काफी चीजें वो कर ली, कैप्चर कर ली। धीरे धीरे ये हुआ कि जब लार्ज स्केल के जो लोग आए तो जो स्मॉल माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स थे और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स थे वो खत्म होना शुरू। अभी गवर्नमेंट ने 1 साल पहले रिसेंटली ये किया, 358 आइटम रिजर्व, 358 आइटम, 358 आइटम हैं जो रिजर्व माइक्रो स्मॉल के लिए। और गवर्नमेंट ये चाह रही है कि जो इंपोर्ट हो रहा है, बाहर से इंपोर्ट हो रहा है, उसको डॉलर की वैल्यू बढ़ाने के लिए उन्होंने ये कोशिश कर रहे हैं कि जो इंपोर्ट हो रहा है उसको इंपोर्ट को कैसे कम किया जाए, उसको बैन लगाया जाए। तो उन्होंने एक तो ये तरीका होता है कि जहाँ इंपोर्ट करते हैं उस पर एक्साइज ड्यूटी 250-300% बढ़ा देते हैं, एक ये होता है। दूसरा ये तरीका होता है कि हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं, हम क्यों ना यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करें, हम मैन्युफैक्चरर क्यों ना बने। तो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारा एक्सपोर्ट होगा। और गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के सहयोग से कि एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाया जाए। दूसरी डिस्चार्ज हो गई। अगर एक्सपोर्ट हमारा नहीं बढ़ता, जितना हमारा एक्सपोर्ट होगा उतनी हमारे इकोनॉमी और डॉलर हमारा मजबूत होगा। हाँ दो तो डॉलर को मजबूत करने के लिए इंडियन एक पॉइंट बचो, दूसरे में बताओ क्या कर रहे हैं। ये सारी चीजें प्रयास कर रही है कि कितना ज्यादा से ज्यादा हमारा एक्सपोर्ट हो, इंपोर्ट कम। अब बात आती है कि आप एक्सपोर्ट कैसे करें, एक्सपोर्टर कैसे बने, किस तरह से क्या कर सकते हैं। एक समय आता है कि मैंने आप लोग देखते होंगे कि एक पीरियड होता है कि टोमेटो, पटेटो, फूल गोभी, बंद गोभी जब ये सड़क पे बिकती है 5 रुपए किलो बिकती है, और फिर पता चलता है कि 80 रुपए किलो बिकता है, ये सारी चीजें। तो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग को सजेस्ट किया, एडवाइज किया, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को एडवाइज किया कि आप फ्रोजन का जो हमारा स्टोरेज सिस्टम है, उस स्टोरेज सिस्टम को आप डेवलप करें, ऐसा चेन डेवलप करें कि हमारे यहाँ जो चीज बन रही है, प्रोड्यूस हो रही है, वो बिके नहीं, वो जाए बाहर, एक्सपोर्ट हो। यहाँ की भी नीड तो है ये, हम एक्सपोर्ट कैसे करें। तो फ्रोजन के लिए काफी प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है कि फ्रोजन वेजिटेबल फ्रोजन है, अर्किल मटर है और अन्य चीजें हैं, ब्रोकली है, वेजिटेबल्स है, उनको स्टोर करके अब वो चीज की जा सकती है। तो अब आप ये देखिए कि ढेर सारी चीजें, चाहे वो फ्राइड फ्रूट्स हो या वेजिटेबल्स हो, उनका फ्रोजन का धंधा बहुत अच्छा हो सकता है। अब ये जरूरी नहीं कि सब यहाँ कानपुर में नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता, सारी चीजें हो सकती है, यहाँ का यूज कर सकता कि नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता। दूसरी चीज हमारे यहाँ की चीजें, जैसे मान लो हमारे यहाँ की अर्किल मटर है, अर्किल मटर को लोग यहाँ से ले जाते हैं और स्टोर करके फिर पैकेजिंग करके अपनी ब्रांडिंग करके यहीं आकर के पता चलता है 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये का है। वो बोली आती है 10 kg की, 20 kg की। मटर पनीर बनाना है तो पनीर वही आता और हमारा ही होता है। कटिया गेहूँ जो लाल गेहूँ होता है वो बाहर जाता है, वो ग्राइंड करके सारी चीजें करके और यहाँ पे आता है 100 रुपये, 50 रुपये
रुपए सारी चीजें बिकता है, गेहूं यही क्या है। दूसरी चीज आप अगर देखें बुंदेलखंड में पोटैटो जैसे फर्रुखाबाद और अन्य जगह का उसमें इतनी फर्टिलाइजर दी जा चुकी, इतनी खाद दी जा चुकी है, वो ऑर्गेनिक नहीं हो सकता। और यहाँ की जो अरहर की दाल है वो भी यहाँ की सब ऑर्गेनिक बेस्ड पे, हम इसको ब्रांडिंग नहीं कर पा रहे अपनी बात। जैसे मान लो यहाँ का जो आलू है बुंदेलखंड का पोटैटो है, उसका टेस्ट और फर्रुखाबाद का टेस्ट और हाथरस के पोटैटो का टेस्ट और या केमिकल टेस्ट कराएंगे लेबोरेटरी में तो उसमें खाद पाई जाएगी। भले उन्होंने खाद नहीं दी लेकिन उसमें इतनी दी जा चुकी है तो वो खाद आती है। और हमारे में इतना कम किया गया कि उसको हम ऑर्गेनिक बेस पे डेवलप कर सकते हैं, उसको ऑर्गेनिक मान्यता दे सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। तो यहाँ का जो फार्मर्स है या यूथ है वो एनर्जिक तो है, लेकिन इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से किसी भी चीज को एक रियल एंटरप्रेन्योर्स में कन्वर्ट नहीं कर पाता है, वो सारी चीजें नहीं होती। या माइंड सेट है कि साहब नौकरी करना है, IAS बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, सारी चीजें बनना है, लेकिन एंटरप्रेन्योर्स क्यों नहीं बन पा रहा। इसलिए एंटरप्रेन्योर्स बनने के लिए आपको होमवर्क करना पड़ेगा, होमवर्क करने के बाद सारी चीजें करना पड़ेगी। और निश्चित तौर पर गवर्नमेंट भी काफी चीजें इस पर सपोर्ट कर रही है और हमें इस चीज को करना ही चाहिए, कोशिश करना। जैसे मान लो हमारा हैंडमेड पेपर काल्पी के हैंडमेड पेपर पे GI टैग के लिए हमने अप्लाई कराया है। GI टैग तो समझते होंगे, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब ये होता है अगर काल्पी का हैंडमेड पेपर है दूसरा कहीं नहीं होगा। आगरा का पेठा है, इंटरनेशनल GI है उसका, पूरे वर्ल्ड में कभी आगरा का पेठा करके कोई प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अलीगढ़ का ताला है, कभी कोई प्रोड्यूस नहीं कर सकता। हैदराबादी फिश कोई प्रोड्यूस नहीं करता है। कड़कनाथ का चिकन कोई प्रोड्यूस नहीं कर सकता, वहाँ वो GI टैग मिल चुके हैं। तो कई चीज़ों के GI टैग के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। तो हैंडमेड पेपर में क्या है, यूरोपियन कंट्रीज में यूरोपियन कंट्रीज में पूरी तरह से बैन हो गया, क्या नाम आपके, कि रैपिंग पेपर इको फ्रेंडली होना चाहिए, और हमारे यहाँ वो चलती है। तो जो यहाँ का हैंडमेड पेपर है वो बाहर ले जा करके उसको प्रोसेस करते और एक्सपोर्ट करते। तो यहाँ के लोग क्यों नहीं वो चीज करना चाह रहे। तो इन सब चीजों को देखते हमारे को यही सजेस्ट करना चाहूँगा, नहीं से पूछो, पता नहीं अनुरोध करना चाहूँगा कि चाहे वो फार्मर हो, कोई भी व्यक्ति हो, MSME से पूरी तरह से तैयार है। आप जिस दिन चाहें, जब बैठना चाहें, हम आपको गाइड करने के लिए तैयार हैं। इवन देन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ जैसे मान लो एक्सपोर्ट की जो मैंने बात की, एक्सपोर्ट लाइसेंस बहुत बड़ी DGFT के जनरल डायरेक्टर आपका अप्लाई कराते हैं, आप लाइसेंस ले सकते हैं। उसके बाद आप करिए, वो ऑटोमेटिकली सर, जैसे हमारे उद्यम रजिस्ट्रेशन होता है, आप ऑनलाइन उद्यम रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, देख रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जब भी आप उद्यम रजिस्ट्रेशन करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन gov.com पे जाएंगे, आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत आती है आप लिख लीजिए, मैं आपको पूरी तरह से सपोर्ट करूँगा। 96 तो हम ये नंबर एक बार बोलना सर, 9695 7555553 रात 8 बजे के बाद बात करिए। 1 मिनट में एक और मैं स्टोरी बताऊंगा। मैं आपको बताऊं, जैसे लोग कह रहे हैं कि एंटरप्रेन्योर्स कैसे बनते हैं। एक हमारे मित्र हैं, मैं 97 में मुजफ्फरपुर बिहार से ट्रांसफर होके आया, तो वो एक इंडियन कैडर सर्विस के अधिकारी थे। तो उनसे मेरी बात की तो उन्होंने क्या करें, क्या यार कुछ धंधा पानी शुरू करते साइड में। तो उन्होंने मिसेज के नाम से इंटरलॉकिंग जो वो होती है, ब्लॉक होते वो बनाना शुरू किया। और उन्होंने वो चीज़ क्या की, एक कैडर सर्विस का उन्होंने फार्मर बनाया, गवर्नमेंट ने काफ़ी सप्लाई की। और मध्य प्रदेश में आज की बहुत बड़ी फैक्ट्री है और IF इंडियन कैडर सर्विस के अधिकारी हैं।
और उनका जैसे मान लीजिए आज की डेट में समझता हूँ कम से कम 20 करोड़ का टर्न, वो इसी को कहते हैं रियल एंटरप्रेन्योर। आप बैठे बैठाए डेवलप करिए, अपनी ब्रेन का इस्तेमाल करिए, हम लोग कोशिश करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। मेरी तरफ से हर तरह से कोशिश होगी कि आप लोगों को जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप या कोई भी चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए, कोशिश करूँगा मैं आपको प्रोवाइड करूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हेल्दी रहें, देश के लिए कंट्रीब्यूट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय केपी सिंह जी। आप इसी जिले के रहने वाले हैं और विगत जब से आपकी सेवा काल है उसमें आपका विशेष प्रयास रहता है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में या अपने जिले में इस तरह की छोटी छोटी इकाइयाँ स्थापित हो, जिससे कि यहाँ के लोग उद्यमी हो। तो आपने टेलीफोन नंबर लिया है, निश्चित रूप से आप लोग उसका लाभ लें और कुछ न कुछ जरूर ऐसी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री डेवलप करें अपने क्षेत्र में, जिससे कि क्षेत्र में युवाओं का पलायन रुके और क्षेत्रीय अपने लोगों को लाभ हो। आज के इस प्रशिक्षण के समापन अवसर पर हमारे बीच में जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक आदरणीय श्री भगवत प्रसाद पटेल जी जो उपस्थित हैं, हम उनसे अनुरोध करेंगे इस जो अभियान संस्था द्वारा शुरू किया गया है जिले में कृषि उद्योग प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपने आशीष वचन के आदरणीय बीपी पटेल जी। मंच पे सभी, क्योंकि हमारे सारे लोग जो है ना यहाँ जो मंच में बैठे हैं, तो लगातार हम लोग मुझे लग रहा है कि बहुत पुराने टीम है ये हमारी केपीसी जी। क्योंकि मैं यहाँ DSA था तो 2000 से लेके 2022 से ये 20-22 साल जो है ना लगातार हम ये अनुरागनी संस्था है और आप लोग सब लोग हमारे भदौरिया जी हैं और सभी आप लोग, क्योंकि अभी जो प्रशिक्षण चल रहा था इसमें सारे यूथ हैं, आप लोग काम करने के लिए आप लोग बहुत सारे अनुभवी वक्ताओं ने और काम किए हैं, उन लोगों ने आप लोगों को बताया। क्योंकि जो ये उद्योग, कृषि आधारित उद्योग या जो भी कोई भी उद्योग हो और इसमें जो वर्कशॉप होती है या प्रशिक्षण दिया जाता है, जो आप लोगों को मान लीजिए यहाँ पे वर्कशॉप के माध्यम से चीज़ें दी जाती हैं, तो इसमें मेरा खुद का अपना तजुर्बा है कि इससे आदमी की जो 3 एस्पेक्ट्स हैं आदमी के, वो जनरेट किए जाते हैं।